हमारा देश जड़ी बूटियों का देश है, जहाँ तरह तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है हमारे भारतवर्ष में। कुछ पत्तों के, फूलों के ज्ञान के अभाव के कारण हमें पता नहीं होता कि इनका इतना ज़्यादा औषधीय महत्व है। ऐसे ही सड़क से गुजरते समय मुझे ये आंकड़े का पौधा दिख गया। जी हाँ, मेरे यहाँ आंकड़ा कहते हैं, बहुत से लोग इसे आक कहते हैं, आक कहते हैं, और बहुत से लोग इसे मदार का वृक्ष भी कहते हैं, मदार का पेड़ कहते हैं। इंग्लिश में इसे कैलोट्रोपिस भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है इस औषधि पेड़ की, इसीलिए आयुर्वेद में इसका इतना महत्व है। इसके पत्तों को खासकर जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अभी मैं इसके कुछ पत्तों को, इसकी कुछ डंडियों को तोड़ रही हूँ। रास्ते से गुजरते समय ये पौधा मुझे दिखाई दिया। वैसे भी दोस्तों, बारिश के मौसम में जगह जगह पेड़ पौधे लग जाते हैं, परंतु हमें पता नहीं रहता कि इनका इतना ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व है। बस वैसे ही कुछ जानकारी लेकर आई हूँ आपके लिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके कुछ पत्तों को ले लीजिए। पास में ही कोई और भी वृक्ष लगा, इसकी भी जल्दी अगला वीडियो शेयर करूंगी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो पीला फूल तोड़ा है वो काहे का वृक्ष है। जी हाँ, इसका वीडियो अभी नहीं बनाया है, इसका वीडियो मैं अगले इसमें दिखाने वाली हूँ। पहले मैं आपको आक, मदार, कैलोट्रोपिस का पत्तों का महत्व बताऊंगी। आसपास बहुत सी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां लगी हैं, जिन्हें मैं तोड़ती जा रही हूं, क्योंकि अभी निकल रही हूं, सड़क के किनारे से हूं, अपने पति के साथ हूं, तो मुझे इन सबको स्टोर करते भी बन गया अच्छे से। ये देखिए आंकड़े का पत्ता, जैसे ही तोड़ें इसमें से एक सफ़ेद रंग का लिक्विड निकलता है, दूध जैसा पदार्थ निकलता है। हाँ, आंकड़ा, आक, मदार के पत्तों का, फूलों का, इसकी जड़ का, इसके दूध का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें। थोड़ा जहरीला होता है, थोड़ा विषैला होता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। देखिए, अभी आपको ना एक पत्ते को मैं इस तरह से मैं तोड़ूंगी ना, सफ़ेद लिक्विड, इस सफ़ेद दूध को अगर आप, ये देखिए वाइट वाइट निकला ना, ऐसे ही लोग इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। पता, जो जड़ी बूटी बनाते हैं ना, जो वैद्य होते हैं, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा की रामबाण दवा है इस दूध को लगाने से। बहुत विषैला होता है, प्रयोग सावधानी पूर्वक करना है आपको। तो जो वैद्य लोग होते हैं ना, दांत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन के लिए इसी से ही दवाई बनाते हैं। इसमें और भी चीज़ों को शामिल करके दवाई को बनाया जाता है इस दूध में। आप चाहें तो किसी भी फंगल इन्फेक्शन पर केवल दूध को लगा सकते हैं। कुछ देर लगा के रखें, फिर हल्के गुनगुने पानी से उस जगह को क्लीन कर लीजिए। इसके बाद हैंड वॉश जरूर करना है दोस्तों। मैं खुद भी बहुत अच्छे से अभी हैंड वॉश करने वाली हूँ। ये जो आंकड़े का पत्ता है, आक, मदार, दोस्तों, इसके पत्तों का तेल निकाला जाता है। इसके फूलों को पानी में उबालकर, उन फूलों के पानी को, उबले हुए पानी में पैरों को अगर डुबाएंगे, अपने पैरों के पंजों को डुबाएंगे, तो एड़ी का दर्द, पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक होता है। हमारे पैरों के तलवे में ही एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, सभी को एक्टिव करता है इसके फूलों का पानी, या इसके पत्तों को गर्म पानी में उबालकर उस पानी में पैरों को डुबा लीजिए। नसों का दर्द, नसों की कमजोरी, दबी हुई नस की समस्या बिल्कुल दूर होगी। इनके पत्तों में थोड़ा थोड़ा मैंने हल्दी डाला, थोड़ा थोड़ा तिल्ली का तेल। अगर सेसमे सीड ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह पर सरसों का तेल ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मिलाइए अच्छी तरह से पत्ते पे, और चलिए अब चलते हैं, इसे गैस की ओर गर्म कर लेते हैं। किसी पुराने बर्तन का इस्तेमाल करिएगा। मैं खुद भी एक ऐसे तवे का इस्तेमाल किया है जिसमें मैं कभी भी रोटी नहीं बनाती हूँ, रखा है, बहुत पुराना है। चलिए गरम करते हैं इन पत्तों को, और गरम गरम इन पत्तों को उस जगह पर बांधना है जहां पर हड्डियों में तकलीफ है, जहां की नस दब गई है, जहां की नसें सिकुड़ गई हैं, या जहां पर आपको ज्वाइंट पेन की समस्या है। पत्ते गर्म हो चुके हैं, अच्छी तरह से उलट पुलट करिए, उलट पुलट करिए ताकि अच्छे गर्म हो जाएं। आंकड़े के पत्ते में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो तेजी से सूजन को उतारते हैं। घुटनों के दर्द पर लगाएंगे तो हमारे घुटने जो कि कड़क पड़ चुके हैं, घुटने जो हमारे स्टीफ हो चुके हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उनमें लोच आएगी, ताकि घुटने, हमारे हाथ पैर अच्छे से मुड़ सकें। मुझे भी घुटनों में दर्द है, मैंने कुछ दिन इन पत्तों को गरम गरम बांधा है और मुझे बहुत आराम मिला है दोस्तों। चलिए अब आपको एक तेल बनाकर बता दूं। रोज़ रोज़ पत्ते मान लीजिए आप नहीं तोड़ पाते, खैर मेरे यहाँ तो आसपास मुझे ये पौधा दिख रहा है, मैं आसानी से तोड़ सकती हूँ। तेल बनाकर रख लीजिए। आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्तों को तो बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लीजिए। सरसों के तेल या तिल के तेल में बॉईल करें, जैसे मैंने किया। इस कटोरी में डाल दिया है ना, देखिए गैस चालू है मेरा।
गैस में अच्छी तरह से इन पत्तों को तब तक पकाइए जब तक आंकड़े के पत्ते अच्छे सुनहरे ना हो जाएं। आप चाहें तो इसमें देखिए एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है, दिखाना भूल गई मैं आपको। दालचीनी डाल दीजिए या आधा चम्मच मेथी के बीज को डाल सकते हैं। गरम गरम इन पत्तों को वहां पर बांधना है जहां के हिस्से की नस दब गई है, सिकुड़ गई है, या जहां के हिस्से की नस बेजान हो गई है, सूख गई है। लकवा जैसी समस्या में भी इन पत्तों को गरम गरम बांधने से बेजान नसों में जान आ जाएगी। इन पत्तों को बांधने के बाद कोई पुराना सूती कपड़ा जरूर लपेट लीजिएगा ताकि पत्तों की गर्माहट बनी रहे। देखिए कैसे नहीं आराम मिलेगा। आंकड़े के पत्ते का आयुर्वेद में, आंकड़े के पेड़ का, इसके पंचांग का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। आप चाहें तो इसकी थोड़ी सिकाई कर लीजिए, गरम गरम सिकाई कर लीजिए। ये सूती कपड़े की पोटली बनाई है जिसमें मैंने मेथी के बीजों को भर दिया है। पास में गरम तवा रखा है, उससे मैं अपने हाथ को सेकती जा रही हूँ। आप इसे अपने घुटनों के दर्द पर लगाइए। एक दालचीनी भी डाला है मैंने जो बहुत तेज़ी से दर्द को खींचती है, एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। घुटनों के दर्द पर लगाइए, कमर के दर्द पर लगाइए। घुटने ठीक तरह से मुड़ नहीं रहे हैं, उनमें ग्रीस नहीं है, इस तेल से मालिश करने से घुटनों की खोई हुई ग्रीस वापस आएगी। जितना अच्छा मसाज करेंगे, दिन में 1 बार, दिन में 2 बार इस तेल से आप मालिश करेंगे तो ये तेल आपकी मांसपेशियों के द्वारा आपकी हड्डियों तक जाएगा और आपको जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से आराम दिलाएगा। इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप, उसका पेस्ट दाद, खाज, खुजली पर लगा लीजिए, फोड़े, फुंसी पर लगा लीजिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं आंकड़े, मदार के ये जादुई पत्ते। इसीलिए इनका इतना ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों में महत्व है। कैसा लगा वीडियो? कमर में दर्द है तो 4 पत्तों को गर्म करके कमर में बांधें, कोई सूती दुपट्टे को लपेट लीजिए, राहत मिलेगी। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक